नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। सर, आपका फीस बहुत ज्यादा है। आप माइक्रो फाइनेंस के लिए जो फीस ले रहे हैं ना, उसी फीस में मैं 3 माइक्रो फाइनेंस बना सकता हूँ, ऐसा मुझे दूसरे कंसल्टेंट ने कहा है। सर, आप निधि का जो फीस लेते हो उससे 1-2 हजार रुपए कम में ऑनलाइन में हम लोगों को कंसल्टेंट मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा फीस कौन सा है, कम फीस कौन सा है, ये डिसाइड करने का पावर आपके पास रहे, इसके लिए आज का वीडियो आपकी मदद करने वाला है। आपको बता दूं कि जब निधि कंपनी हम लोगों ने बनाना चालू किया था, फॉर्मेशन चालू किया था, हमारे वीडियो के थ्रू आ रहे थे जो सब्सक्राइबर उनका, क्योंकि रूटीन में तो हर महीने हम लोग 20-25 कंपनी ऑल ओवर टाइप्स ऑफ कंपनीज मिलाकर हम लोग बनाते ही थे और आज भी बनाते हैं। आज 50 कंपनीज महीने में बनते हैं। लेकिन उस समय क्या हो रहा था कि लोग सब्सक्राइबर्स हमारे पास में रेगुलर कॉल कर रहे थे। 10 में से 2 जन हमसे कंपनी बनाते थे, 8 जन ऑनलाइन में चले जाते थे और उनकी शिकायत उस समय भी रहती थी कि सर वो 1,000 रुपए कम में कोई ऑनलाइन वाला बना दे रहे, जिसको वो जानते भी नहीं थे, उनको पता भी नहीं था कि वहां पर कौन बनाने वाला है। वो सिस्टम में पैसा डाल रहे थे, सिस्टम में डॉक्यूमेंट डाल रहे थे, मेल पे डॉक्यूमेंट डाल रहे थे, उनसे कोई रिसेप्शनिस्ट या फिर कोई भी कॉल सेंटर वाला या वाली बात करते थे और वो बनाकर उनको सर्टिफिकेट दे देते थे। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी से क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, केवल 1,000 रुपए बचाने के लिए इतना बड़ा वो मेहनत करते थे। और फाइनली उनको कई बार ऐसे भी लोग 2 साल बाद 3 साल बाद मिलते रहे जो ये कहते थे कि सर बैंक खाता भी आज तक खुल नहीं पाया, क्लॉज गड़बड़ डल गया, सर कंप्लायंस कुछ हुआ नहीं, NDH 1 फाइल हुआ नहीं, NDS 3 कई सारे मिस हो गए। उस समय तो शायद उन लोग को पता भी नहीं था कि रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना जरूरी है, जबकि निधि रूल्स 2014 ऑलरेडी खड़ा हुआ था। तो हमने जब भी जिनकी कंपनी बनाई वो सारे लोगों को सब बताते गए और शुरू से ही चेकलिस्ट देते गए ताकि उनकी गलतियां ही ना हो। और जब ये नया रूल आया 2019 में NDH 4 का, उसके बाद भी जितने लोगों के हमारे क्लाइंट के फाइल हुए हैं उसमें कोई गलती रही नहीं, जिसके कारण हमारे क्लाइंट कॉन्फिडेंट है कि धंधा बंद नहीं होने वाला। लेकिन वैसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे जो अब पहले उस समय तो कहीं से और से करा लिए, लेकिन अब हमारे पास आ गए और कहते हैं कि सर कैसे भी करके बचा लो, अब कुछ हो सकता है क्या, बता दो। लेकिन सर इस समय तक क्या हुआ मालूम है आपको? उन्होंने लाखों नहीं करोड़ों रुपए बिजनेस में लगा दिए, करोड़ों के डिपॉजिट ले लिए और वो लोन पे बांट दिए। अब अगर ये NDH 4 रिजेक्शन होता है, जो कि कई सारे लोगों के हो भी गए, कई सारे लोगों को पता ही नहीं कि ये क्यों करना था, क्या करना था, अभी वो ब्लेम कर रहे हैं कि भाई मेरे कंसल्टेंट ने कुछ भी किया नहीं, लेकिन उनका बिजनेस बंद हो रहा है। करोड़ों रुपए के लोन उन्होंने दूसरे को दे दिया, पूरा करोड़ों रुपए का लोन उनका रिस्क हो गया, क्योंकि डिपॉजिट जिनका है आपने लिया है वो तो आपके पास में 100% आएंगे, आपको पैसे कहीं से जुगाड़ करके देने होंगे, नहीं तो जेल जाना होगा, क्योंकि डिपॉजिट के कारण जेल जाना रहेगा। लेकिन लोन का पैसा जो देगा नहीं ना, वो गलत नहीं माना जाएगा, उनको परेशानी नहीं होगी, आपको परेशानी होगी, क्योंकि अब आपको वसूल करना असंभव जैसा हो जाएगा। आप सोचो, पूरा सपना खत्म हो गया, पूरा बिजनेस खत्म हो गया, केवल गलत नॉलेज, गलत डॉक्यूमेंटेशन, गलत जगह से कंपनी बनाने के कारण। इसी तरीके से माइक्रो फाइनेंस के बारे में बता दूं आपको, एक क्लाइंट ने हमको फोन किया जो उसने आधा फीस दे दिया था। उसने बोला कि सर मैं आपको बता दूं कि हमको हमारी कंसल्टेंट से बात हुई है कि जितना फीस में आप काम कर रहे हो ना, उतने में हम लोग 3 माइक्रो फाइनेंस सेक्शन 8 कंपनी बना लेंगे। तो मैंने बोला कि सर मैं ये बोल रहा हूं कि अब वो तीनों कंपनी आप बनाइए, मैं पैसा दे रहा हूं और वो तीनों कंपनी मुझे दे दीजिए, मैं किसी और को टेक ओवर करा दूंगा। लेकिन एक ही शर्त है। शर्त क्या है? आपको मेमोरेंडम में माइक्रो फाइनेंस लिखा हुआ रहना चाहिए, अदरवाइज उस कंपनी का कोई सेंस नहीं है। क्योंकि मैं जो आपको बनाकर दिया हूं, देने वाला हूं, उसमें माइक्रो फाइनेंस लिखा रहेगा और सेक्शन 8 के लाइसेंस में लिखा रहता है मेमोरेंडम में। माइक्रो फाइनेंस मतलब ये मेमोरेंडम में लिखा रहेगा और सेक्शन 8 के लाइसेंस का पहला पॉइंट में लिखा है कि मेमोरेंडम में जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आपको परसू करने का, उस पर काम करने का आपको अधिकार है। आप सोच के देखो कितना कनेक्टिविटी है और ये गारंटी है कि ये काम होना ही होना है। तो सामने वाले ने फिर वापस कॉल किया, बोले नहीं सर वैसा मैं नहीं बोल रहा हूं। मैंने कहा कि नहीं, आप वैसा बोलिए, मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, मैं 3 कंपनी सेल कर दूंगा। तो वो फिर सरेंडर कर दिए, बोले नहीं सर नहीं हो पाएगा, बोल रहे हैं वो अलग टाइप की कंपनी होती है। तो मैंने बताया कि सर आपको जो उसने बोला कि 3 कंपनी बना देगा मेरी फीस में ना, मैं आपको 15 कंपनी सेम फीस में बना दूंगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से भी थोड़ा कम कॉस्टिंग में ये बनता है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट कुछ चीज होता है। सबसे पहला गारंटी। हमारे पास में जो भी काम करवाता है उसकी गारंटी है, हर एक रुपए की, जितना भी पैसा दिया हो, हमारी जो भी खर्च हो गए उससे कोई लेना देना नहीं। आपका 100% पैसा वापस होना ही होना है। अगर हम नहीं कर पाए तो, कितने भी अटेम्प्ट में नहीं कर पाए तो ये कंपनी के सारे पैसे वापस हो जाते हैं। ये गारंटी आपको देगा क्या, कोई पूछ लेना। और इसके अलावा जितने भी बार हम किसी का काम करते हैं, हम लोग ईमेल पे, फोन पे, हर जगह पे रिकॉर्डिंग रखते हैं और रिकॉर्ड्स रखते हैं कि हमने आपको बताया है कि हम लोग आपको क्लॉज 88 का देने वाले हैं, जिसमें मेमोरेंडम में हम लोग माइक्रो फाइनेंस
लाएंगे और आपको लाइसेंस दिलवाने वाले हैं। लेकिन एक बात और बता दूं कि जो दूसरे से ऐसे गुमराह होकर कंपनी बनाते हैं ना, तो उनको प्रॉब्लम क्या होती है, उनका बैंक अकाउंट खुलने में दिक्कत होती है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस सामने वाले ने बोला लेकिन उसमें डाला नहीं मेमोरेंडम में। दूसरा चीज ये, इनको सीआईसी का रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है। तीसरा चीज ये, कंप्लायंस में इनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनके पास कोई चेकलिस्ट नहीं होता। हम लोग हर तरीके से मदद करते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग ये भी कहते हैं कि जो हमारे पास से माइक्रो फाइनेंस कंपनी बना ले या फिर दूसरी कंपनी बना ले, उनको ट्रेनिंग में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर माइक्रो फाइनेंस कंपनी तो हम लोग फ्री में ट्रेनिंग भी करवा देंगे ऑनलाइन हमारा। ऐसे सारे बेनिफिट्स हम लोग देते हैं ताकि आपका सपना टूटे नहीं। आप बिजनेस कितना भी बड़ा करना चाहो कर सकते हो। आपके साथ जुड़े हुए लोग जितने भी हैं, वो सारे लोग जो आपके साथ जुड़े हैं उनको पता रहे कि भाई ये सही रास्ते पे चल रहे हैं और ये कंपनी बंद नहीं होगी और हमको इस व्यक्ति के साथ रहना है। तो सिर्फ आपकी कंपनी नहीं, आपके कॉन्फिडेंस को भी हम लोग बनाते हैं और इसी कारण हमारा जो भी फीस है हमारे एक्सपर्टीज के कारण है। देखिए, कंपाउंडर कोई फीस नहीं लेता। डॉक्टर, नॉर्मल डॉक्टर जो रहता है, एमबीबीएस डॉक्टर हो सकता है आपसे 100 रुपए लेता हो, लेकिन जो एक्सपर्ट डॉक्टर है हो सकता है 1000 रुपए लेता हो। तो मैं किस कैटेगरी में आता हूं ये आप डिसाइड कर लेना, क्योंकि सबका अपना फीस रहता है। अगर आपको कुछ आंख की प्रॉब्लम है तो क्या आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाना चाहोगे या फिर आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहोगे, जहां पर गारंटी कि ठीक हो जाएगा। एमबीबीएस वाला एक्सपेरिमेंट करेगा आपके ऊपर में, फिर कुछ नुकसान हो गया तो एक ही चीज बोलेगा, सर सॉरी गलती हो गई, आप दूसरे के पास चले जाओ। यस सर नो। तो वैसे ही अगर कोई कंपनी बनाकर बोल दे सॉरी सर मेरे से कंप्लायंस हुआ नहीं, अब आप कंपनी बंद करना चाहो कर लो, नहीं बनाना है तो मैं बना दूंगा, आप ऐसा चाहोगे क्या? यस और नो, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि कंपनी आपकी, सपना आपका, लोग आपके, हम आपके हो सकते हैं अगर आप हमको अपनी टीम पे शामिल करते हो। आप जानते हो मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको सही लगे। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ।